मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मौलाना तारिक जमील साहब के 3 बेटे हैं। एक आसिफ जमील थे, एक यूसुफ जमील है, एक अली जमील है। और उनमें जो उनके बेटे हैं जिनकी डेथ की अफसोसनाक खबर आई है, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो जनाब आसिम जमील है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन या रब। पाकिस्तान के ज़िला मियाँ चन्नू से इनका ताल्लुक़ है। मौलाना तारिक जमील एक बहुत मारूफ आलिम दीन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना तारिक जमील जैसी अच्छी शख्सियत पर भी तनकीद कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े आलिम दीन हैं और इन्होंने अपने बेटे के डिप्रेशन का ख्याल नहीं रखा और बहुत कुछ नेगेटिव, जैसे कि एक विक्टिम ब्लेमिंग होती है। खैर, जिस इंसान की जैसी शख्सियत होती है तो वो उसी हिसाब से जो है अपने आप को दिखाता है। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जो ये दुनिया है वो एक बुरी जगह बनी हुई है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पॉजिटिविटी के साथ इस दुनिया में अच्छाई बिखेरते हैं, खुशबू फैलाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि समाजी तौर पर हम कितने इन्हतात का शिकार हो गए हैं, जहनी तौर पर हमें कितनी बालिदगी की ज़रूरत है। हमें अच्छे इंसान होना ही चाहिए है कि हम किसी की गम में जो है अपनी एक एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को जलील कर कर हम खुश होते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो भी दरअसल डिप्रेशन के मरीज हैं और उनके अंदर जो कमी, कोताही और महरूमी है, जो अपने लिए गुस्सा है, तो वो उसको निकालने के लिए इस तरह का बर्ताव कर रहे होते हैं। और यही वो डिप्रेशन था जो एक वजह थी जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत की वजह भी बनी। तो याद रखिए कि जो लोग इस वाक़या को लेकर इस तरह गलत सलत बातें कर रहे हैं या अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए उल्टे सीधे टाइटल लगाकर और आवाम को थंबनेल से गुमराह कर कर जो है यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो सब जहनी मरीज हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। और रुक जाइए कि कहीं वो डिप्रेशन इतना ना बढ़ जाए आपके अंदर कि आप भी किसी ऐसी ही हिमाकत में मुब्तला हो जाएं और आपको पता भी ना चले। जो CCTV कैमराज हैं उनमें मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब को जिम में पाया गया था। वो जिम में थे, वर्जिश कर रहे थे और उनके बेटे ने वीडियो अपलोड की। मैं वो वीडियो एज इट इज आपको जो है बता देती हूँ। ये मौलाना तारिक जमील साहब के दूसरे बेटे हैं जिन्हें इस हालत में भी मीडिया में आना पड़ा और उन्होंने इस बात की तसहीह की जो खबर उनके भाई से मंसूब कर कर मीडिया में अलग अलग किस्म के वसवसे पैदा कर रही थी। तो उन्होंने ऐलानिया बताया कि किस तरह उनके भाई की जो मौत है वो वाक़या हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पुलिस के मुताबिक आसिम जमील ने अपने मुलाजिम से जो है वो पिस्तौल हासिल की थी और मुलाजिम के मना करने के बावजूद उन्होंने गोली अपने आप को चला ली। और जब मुलाजिम मना कर रहा था उस वक्त तक वो अपने आप पर गोली चला चुके थे और उस वक्त घर में और कोई नहीं था। जो उनके दोनों भाई हैं वो किसी तकरीब में गए हुए थे, जबकि खुद मौलाना तारिक जमील साहब फैसलाबाद में थे, शहर से बाहर थे। अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही आसिम जमील साहब दम तोड़ चुके थे। मौलाना तारिक जमील साहब ने ट्विटर पर भी अपने बेटे की मौत
की इतला दी ताकि ये रूमर्स वगैरह ना फैलें। मगर फिर भी जो बदख्वाह हैं वो तो बदख्वाह हैं, वो कहाँ किसी को बख्शते हैं। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमें उसके लिए एक ये सबक लेना चाहिए कि लोग तो मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों को नहीं छोड़ते, तो हम किस कियत की मूली हैं, लोगों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा। अब बात यह है कि जो माशरे के नासूर हैं, जो खुद डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वो जिस किस्म की न्यूज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, जिस अंदाज से किसी भी अलमिये को पेश कर रहे होते हैं, और ऊपरी सतह पर तो वो एक्चुअली में न्यूज़ दे रहे होते हैं या सोगवारियत जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं, उदासी जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो चिकनी चपड़ी बातें लगाकर अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर जगह पेश कर रहे होते हैं, तनकीदी तबसरे कर रहे होते हैं, ताकि जो सुनने वाला या न्यूज़ पढ़ने या देखने वाला है वो चटखारे ले सके। तो ऐसे लोग खुद डिप्रेशन के मरीज हैं, और जो उनको ऑडियंस दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, वो भी डिप्रेशन के मरीज हैं। तो आप देखें कि कितने सारे डिप्रेशन के जो ये मरीज हैं ये मौजूद हैं, और दूसरे भी इनसे इन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं। जो उनको देखकर चटखारे लेते हैं उनका भी ये मर्ज बढ़ता जाता है। बात ये होती है कि ये वो लोग होते हैं जो अपने दर्द, गम, उदासी और गुस्से का बदला लेने के लिए दूसरों के दुख, गम, उदासी, अहानत और तजलील से मजे लेते हैं, चटखारे लेते हैं, और इनको ये पता ही नहीं होता कि ये दरअसल खुद अपने अंदर इस मनफियत को मजीद उभारते जा रहे हैं, और मनफियत इनके पूरे जो इनकी नफ्सियात है उसमें इस कदर सराहियत करती जा रही है कि ये इस मर्ज में ला इलाज हो जाएंगे, इनका इलाज नहीं हो सकेगा। तो यहीं पे रुक जाइए, देखिए आपकी चॉइस क्या है। क्या आप ऐसी खबरों से जो दूसरों का दर्द बने हुए हैं, किसी के घर में इंतकाल हुआ है, और आपका जो समाजी ताना बाना है, जो आपका सोशल फैब्रिक है, वो ऐसा हो चुका है कि आप ऐसी ही वीडियोस को व्यूज दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो चटखारे लेने के लिए डबल मीनिंग जो है थंबनेल लगाकर आपको क्लिक करने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप उनको क्लिक कर भी रहे हैं, आप उनको व्यूज दे भी रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी एक तरह के डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखने में ही अपनी आफियत होती है। बाज़ दफ़ा अगर आपको महसूस हो कि आप इस कदर नेगेटिव और मनफी हो गए हैं कि दूसरों का दर्द और दुख का जो एहसास है वो जो है आप में मर गया है, बल्कि आप उल्टा किसी के दुख से खुशी महसूस करते हैं, तो आप जो है इस एक्सरसाइज को दिमाग में सोचिए। एक स्कूल की प्रैक्टिस है ये, जिसमें ये हुआ था कि एक टीचर ने तमाम बच्चों से कहा कि ये रंग बिरंगी गुब्बारे हैं, आप हर गुब्बारे को उठाते जाएं और फुलाइए, और फुलाने के बाद आप मार्कर से उस पर अपना नाम लिखें और गुब्बारे को फुलाकर बांधकर जमीन पर छोड़ दीजिए। तमाम स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। उसके बाद टीचर ने उनसे ये कहा कि अब आप जो हैं अपने अपने नाम के जो गुब्बारे हैं उनको उठाकर वापस से ढूंढ के हासिल कर लीजिए। तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने गुब्बारे, अपने अपने नाम वाले गुब्बारे ढूंढना शुरू किए, मगर ये हो नहीं सका। जब काफ़ी टाइम हो गया तो फिर उनके टीचर ने कहा कि अब आपने ये करना है कि कोई सा भी गुब्बारा उठा लेना है, लेकिन उसमें जिसका भी नाम लिखा हो उसको आवाज़ देकर आपने वो गुब्बारा उसको दे देना है। तो बच्चों ने यही किया, हर एक ने फ़ौरन से एक गुब्बारा उठाया और वो जिसका भी था उसको दे दिया। उससे जो सबक मिला वो ये कि दूसरों की मदद कर टीम वर्क के साथ उन्होंने वो गुब्बारा जब एक दूसरे के हवाले करना शुरू किया तो उसके बाद सबके हाथों में अपने अपने गुब्बारे आ गए। तो ये एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप सोचिए कि आप अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिविटी में लाइए, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। इससे आपके जहन में जो हसद और जेलसी का मादा है वो कम होते होते बतदरीज ख़त्म होने के बराबर हो जाएगा, या वो जज्बात कहीं अंदर दब जाएंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी, मुस्बत जो सोच है वो ले लेगी। किसी की अहानत, तकलीफ, दुख से महजूज होने के बजाय और झूठी खबरों को व्यूज और उन पर ध्यान देने के बजाय आप अच्छी इंफॉर्मेशन पर तवज्जो दीजिए। मैंने कहा ये छोटी सी बात है आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये अलमिया वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अदा करे और उनके जो बेटे हैं उनकी मग़फ़िरत करे। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।